शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुपवादित देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला अचरा पसारेली हो। में गुनगुनाने वाली ये मधुर गीत चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाए जाने वाली महापर्व से जुड़ी हुई है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, जिसमें भगवान सूर्य और षष्ठी माता की उपासना की जाती है। उगते सूरज को तो आप लोग हर जगह पूजा करते हुए देखते हैं, पर छठ ऐसे महापर्व में डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देने और उनकी पूजा करने की मान्यता है। यह महापर्व 4 चरण में मुख्य रूप से मनाया जाता है। नहाय खाए, पवित्र स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना। चैत छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। भगवान सूर्य और षष्ठी माता के जुड़े इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से 22 मार्च 2026 रविवार से होगी। आस्था से जुड़े इस पावन पर्व के पहले दिन साधक स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता के साथ अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। इस दिन साधक कद्दू भात को भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। व्रत का दूसरा चरण खरना। दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करना। चैती छठ महापर्व से जुड़ा दूसरा दिन जिसे खरना कहते हैं, वो इस साल 23 मार्च 2026 सोमवार को पड़ेगा। छठ पूजा का यह दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन साधक सुबह से शाम तक निर्जला रहते हैं और शाम को छठी मैया का प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरने वाले दिन साधक शाम को छठी मैया को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद साधक अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ करते हैं। तृतीय दिन संध्या अर्घ्य। डूबते सूरज को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना करना। चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ देने का विधान है, जिसे संध्या अर्घ कहा जाता है। इस साल संध्या अर्घ 24 मार्च 2026 मंगलवार को दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में समयानुसार इस दिन सूर्यास्त सायंकाल 6:34 बजे होगा। इस दिन देश के तमाम पवित्र जल तीर्थों पर साधक सूप में फल, ठेकुआ और पूजा सामग्री लेकर डूबते सूरज को विशेष पूजा करते हैं। व्रत का चौथा चरण उषा अर्घ्य। उगते सूरज को जल अर्पित कर व्रत का पारण करना। चैती छठ के महापर्व का ये चौथा और आखिरी दिन 25 मार्च 2026 बुधवार को पड़ेगा। इस दिन साधक भगवान भास्कर और छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए प्रातः काल तन और मन से पवित्र होकर विशेष रूप से उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। 25 मार्च को सूर्योदय प्रातः काल 6:20 पर होगा। इसी दिन चैती व्रत का पारण के साथ यह पर्व संपन्न हो जाता है। आइए छठ पर्व से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाओं का श्रवण करते हैं। राजा प्रियव्रत की कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा प्राण त्यागने लगे, तभी देवसेना माता षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं
ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ। तुम मेरी पूजा करो और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करो। राजा ने कार्तिक चैत्र शुक्ल षष्ठी को देवी का व्रत और पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें पुत्र रत्न प्रदान किया। तभी से संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए छठ पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। छठ महापर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण वध के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति कराने के लिए ऋषियों ने राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। मुनि मुद्गल ने माता सीता को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। मुनि के आश्रम में माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की आराधना की और गंगा जल का अर्घ दिया। 6 दिनों तक कठिन उपवास की और पूजन के बाद उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यताओं के कारण छठ पर्व में सीता राम की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी तरह की और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल @डांस विथ नीतू 12 को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप लोग की तक पहुंच सके और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, अपने भाई बंधुओं में, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।